हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से फाइबर तैयार किया जाता है और फिर उससे फैब्रिक बनाया जाता है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि एनिमल फाइबर्स वूल एंड सिल्क के इसके एग्जाम्पल हैं। ये दोनों ही एनिमल फाइबर्स कहलाते हैं क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलते हैं। अब एनिमल एक नेचुरल थिंग है, इसलिए इन्हें नेचुरल फाइबर भी कहा जाता है। कई तरह के एनिमल जैसे शीप, गोट, कैमल, याक, इनके हेयर से वुल फाइबर तैयार किया जाता है। आज हम स्टडी करेंगे कि फाइबर से वुल किस प्रकार से बनाया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग वुल, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. कि वुल ऑब्टेन करने के लिए स्टूडेंट शिप को रियर करना पड़ता है, यानी उसका पालन पोषण, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उनके हेयर्स को कट करके वुल बनाने की प्रोसेस की जाती है। इसी प्रोसेस को आज डिटेल में स्टडी करेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. कि अगर कभी हिल स्टेशन पे घूमने का मौका मिला हो या कहीं और जगह जाने का मौका मिला हो तो कई बार हम देखते हैं कि जो शेपर्ड्स होते हैं अपनी शिप के झुंड को ग्रेजिंग करने के लिए यानी चराने के लिए लेकर घूमते हैं। इस तरह के झुंड हमने अपने शहर में भी कभी देखे होंगे। शिप आर हर्बीवोर्स एंड परफर ग्रास एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शिप रियर्स आल्सो फीड दैम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेज, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स मीनिंग मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स। कि सीड से ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसको ऑयल केक कहा जाता है। एंड मिनरल्स। इन विंटर शिप आर केप्ट इनडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। सो स्टूडेंट्स, जो शिप है वो हर्बीवोर्स एनिमल है जो कि ग्रास और प्लांट प्रोडक्ट ईट करता है। सर्दियों पे उनको अंदर ही रखा जाता है और वहीं पर उनको लीव्स, ग्रेन्स और ड्राई फोडर दिया जाता है। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल। टेबल 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. सो स्टूडेंट, टेबल 3.1 में हम देख सकते हैं हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की जो शिप्स हैं वो रियर की जाती हैं, बियर्ड की जाती हैं। टेबल 3.1 जिसका हेडिंग है सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। नेम ऑफ ब्रीड में शिप का नेम लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम में उसकी क्वालिटी ऑफ वुल की किस टाइप की क्वालिटी की वुल मिलती है हमें उससे। थर्ड कॉलम में स्टेट ऑफ वेयर फाउंड की किस स्टेट में वो शिप पाई जाती है। फर्स्ट है जैसे लोही नाम की जो ब्रीड यानी शिप की एक प्रजाति, उससे हमें गुड क्वालिटी की वुल मिलती है और राजस्थान पंजाब में ये शिप पाई जाती है। तो आपको टेबल 3.1 को रीड कर लेना है, इससे आपको नॉलेज हो जाएगी कि किस स्टेट में किस टाइप की शिप पाई जाती है और उससे किस टाइप की कैसी क्वालिटी की वुल मिलती है। आगे स्टूडेंट, सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वुल इन लार्ज क्वांटिटी। कि कुछ शिप ऐसी हैं जिनसे बॉडी पर काफ़ी हेयर हमें मिल जाते हैं, काफ़ी मात्रा में उनकी बॉडी से, और अच्छी क्वालिटी के हेयर मिल जाते हैं हमें। एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed.
तो इस तरह की जो शिप है जिससे हमें गुड क्वालिटी की हेयर मिल जाते हैं उसे सिलेक्टिवली ब्रीड कहा जाता है। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल। और जब शिप की बॉडी पर हेयर की ग्रोथ अच्छी हो जाती है तब उन हेयर्स को शेव्ड ऑफ यानी कि उतार लिया जाता है, वुल बनाने के लिए उनके हेयर को उनकी बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। तो अब कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं उसको स्टडी करेंगे। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वुल, कि जो हेयर्स हैं उनके उन्हीं को उनसे फाइबर्स प्राप्त किया जाएगा और फिर फाइबर से वुल बनाई जाती है। द वुल विच इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। सोचते हैं जो वुल हम जिससे स्वेटर बनती है, शॉल्स बनाए जाते हैं वीविंग प्रोसेस द्वारा और नीटिंग प्रोसेस द्वारा स्वेटर तैयार की जाती है, एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें कई तरह के स्टेप यूज होते हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। स्टेप 1 क्या है? द फ्लैश यानी हेयर ऑफ द शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। फिगर 3.8 ए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing। सो फर्स्ट स्टेप इज देन shearing। शेयरिंग प्रोसेस में शिप की बॉडी से हेयर कट किए जाएंगे। फिगर 3.8 का ए फिगर दिखा रखा है, ये रहा। शेयरिंग ऑफ शिप, कि शिप की बॉडी पर जब हेयर पूरी तरह से ग्रो कर जाते हैं तब उसकी बॉडी से उन हेयर को रिमूव कर लिया जाता है, जिसे शेयरिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में शेयरिंग याद रखना आपको, शेयरिंग। आजकल ये काम मशीनों से होता है। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर। This enables a ship to survive without their protective coat of hair. The hair provided woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the ship, just as it does not hurt when you get a haircut of your father shaved his beard. Do you know why? So students, ये जो काम है बार्बर के पास जो मशीन होती है उससे किया जाता है, शेयरिंग जो प्रोसेस की जाती है। और हॉट सीजन में, क्योंकि हॉट सीजन में शिप को उन हेयर की कोई आवश्यकता नहीं होती, हेयर उनको विंटर सीजन में सर्दी से बचाते हैं। तो जैसे ही हॉट सीजन आता है उनकी बॉडी से हेयर को रिमूव कर लिया जाता है और इस तरह से जब हेयर को रिमूव करते हैं तो उन्हें हर्ट भी नहीं होता। आप देखते होंगे अपने घर पर कि आपके पिताजी जब हेयर कट करते हैं, शेविंग कर बनाते हैं तो उन्हें कोई भी हर्ट नहीं होता। डू यू नो वाई? क्या जानते हो क्यों नहीं होता? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। आल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। बिकॉज फ्रेंड्स, जो अपर लेयर होती है स्किन की वो डेड स्किन होती है और जब वहाँ से हेयर को रिमूव करते हैं तो हमें कोई भी हर्ट यानी कि दर्द, पेन नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप था स्टूडेंट शेयरिंग। शेयरिंग वर्ड आपको याद रखना है। सेकंड स्टेप में द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays, scoring is done by machines. Figure 3.8 B and C. So, B and C स्टेप में फिगर में स्कोरिंग स्टेप दिखाया गया है। फर्स्ट था शेयरिंग, ये है स्कोरिंग। स्कोरिंग बाय मशीन्स, कि उन हेयर से जो ग्रीस है, डर्ट है, कोई भी उसके अंदर दूसरी इम्पैरिटीज है उसको रिमूव करना स्कोरिंग कहलाता है। तो स्कोरिंग बाय मशीन। और पहले के टाइम में स्कोरिंग होता था टैंक में डाल के, इस तरह से उन हेयर को एक बड़े से टैंक में डाल के और वाटर से उनको अच्छे से वॉश किया जाता था ताकि जो उनमें जो इम्पैरिटीज हैं, डस्ट वगैरह, वो रिमूव की जा सके। तो सेकंड स्टेप है स्टूडेंट स्कोरिंग। फर्स्ट था शेयरिंग, सेकंड है स्कोरिंग। स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग sorting is done. The hairy skin is sent to a factory when hair is different textures are separated or sorted.
तो सेपरेट से स्टूडेंट सोर्ट बना, सोर्ट से सोर्टिंग, सोर्टिंग प्रोसेस। सोर्टिंग प्रोसेस में स्टूडेंट सेपरेट किया जाता है हेयर्स को, क्योंकि हेयर्स की जो क्वालिटी हैं वो एक ही शिप की बॉडी पर अलग अलग टाइप के हेयर होते हैं। लास्ट टाइम मैंने स्टडी किया था कि ऊपर के जो हेयर होते हैं वो कोर्स, थोड़े से सख्त होते हैं, और उन हेयर के नीचे सॉफ्ट हेयर होते हैं। तो सॉफ्ट हेयर, कोर्स हेयर को सेपरेट किया जाता है, जिसे सोर्टिंग प्रोसेस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट था सीयरिंग, सेकंड स्कूरिंग, थर्ड है सोर्टिंग। सीयरिंग, स्कूरिंग, सोर्टिंग सीरीज में याद रखने हैं, क्योंकि ये प्रोसेस सीरीज में चलती है, आगे पीछे नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, द स्मॉल फल्पी फाइबर्स कॉल्ड बुर्स are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. So स्टूडेंट्स, फिर से उनमें स्कूरिंग प्रोसेस फिर से की जाती है, उनको अच्छे से ड्राइड कर लिया जाता है। कई बार हम स्वेटर्स में से धूल मिट्टी अलग करने के लिए ब्रशिंग करते हैं, तो सेम इसी तरह से उनको फिर से अगेन स्कोर किया जाता है, और इस टाइप का नाम ड्राई भी कह सकते हैं, ड्राई कर दिया जाता है उनको बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे जो वुल है, वुल के जो फाइबर हैं वो अच्छे से तैयार हो जाते हैं, फिर उनसे वुल बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज अ नेचुरल फ्लीश ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। बिकॉज फ्रेंड, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं या तो ब्लैक कलर के होंगे या ब्राउन या वाइट। शिप के जैसे कलर के हेयर होंगे वैसे ही, लेकिन अगर हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स की ज़रूरत है तो हमें उनको डाई कर देते हैं। डाई कर देना यानी कि उन पर कलर चढ़ा देना। तो 5th स्टेप है डाइड। 4th क्या था? ड्राइड। ड्राइड फिर डाइड। स्टेप 6 लास्ट स्टेप है स्टूडेंट। द फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड, combed and rolled into yarn, फिगर 3.8 डी। कि जो फाइबर्स हैं उनको रोल किया जाता है, लपेट लिया जाता है यार्न की फॉर्म में। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वुल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वुलन क्लॉथ्स। कि जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनका यूज वुल बनाने में, स्वेटर बनाई जाती है जिनसे, और जो शॉर्टर फाइबर है उनका यूज वुलन के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। डी नंबर फिगर में हम देख सकते हैं रोलिंग इनटू यार्न, कि फाइबर को इस तरह से यार्न में रोल कर लिया जाता है। ये सभी स्टेप्स हैं नीचे भी लिखे हुए हैं। इन प्रोसेस जो आज हमने स्टडी की कि फाइबर से वुल कैसे प्राप्त की जाती है, ये स्टेप आपको बिल्कुल याद रखने अच्छे से। फर्स्ट था सीयरिंग, स्कूरिंग, शॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्स। इसकी जगह आप ड्राई भी कर सकते हैं। ड्राई, इसका क्या था? ड्राई कर लेना, DRY, ड्राई यानी ड्राइंग, यानी उनको अच्छे से सुखा लेना। क्लीनिंग ऑफ बर्स यानी ड्राइंग कर लेना, और उसके बाद डाइंग, कलर करना, और लास्ट है रोलिंग। तो फर्स्ट 3 S से स्टार्ट हैं, सीयरिंग, स्कूरिंग, शॉर्टिंग, ड्राइंग, डाइंग। ड्राइंग सुखाना, डाइंग कलर करना, और लास्ट है रोलिंग। तो सो स्टूडेंट्स, आप ये सभी स्टेप अच्छे से लर्न कर लेने हैं। जितना आज हमने स्टडी किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज करना, इन प्रोसेस को, सभी स्टेप के नेम लर्न करना। नेक्स्ट टाइम आगे रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।